हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज हम ट्वेल्थ जो बुक है ट्वेल्थ का BSCB का बिहार बोर्ड का, उसका आज हम पोएट्री सेक्शन के पहला चैप्टर जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ध्यान से समझिएगा। ये आज हम सिर्फ पोएट के बारे में जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे। पोएट के बाद पोएट के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देने के बाद, उनके बारे में सारी चीज़ों को बताने के बाद हम चर्चा करेंगे। जो लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन है उस पर हम जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग सब लोग देखिए, पहले हम लोग अबाउट पोएट, जो पोएट हैं, जो कवि हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के, उन पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन हिंदी करके आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका हिंदी होता है प्यारी महबूबा। इसका हिंदी होता है प्यारी महबूबा मैं नहीं जाऊंगा। प्यारी महबूबा मैं नहीं जाऊंगा, प्यारी महबूबा मैं नहीं जाऊंगा। आखिर इस बात को कौन बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, ये समझने वाला चीज़ है, ठीक है। तो इसमें जो है थोड़ा सा समझिए आप लोग। इसमें जो है ना वो आपको क्या बोलते हैं कि जॉन डॉन साहब जो हैं, जो इस पोएम के लेखक हैं, वो जॉन डॉन साहब अपने पत्नी से थोड़ा समय के लिए दूर हो रहे हैं। और वो दूर जो है ना, वो एक यात्रा पर जाना चाह रहे हैं। और यात्रा पर जाने के दौरान उनकी जो पत्नी है वो जॉन डॉन के लिए विलाप कर रही है। उसको समझाने की कोशिश किए हैं इस पोएम में। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है, इसमें समझाने की कोशिश किए हैं। और यात्रा पर इसलिए जाते हैं ताकि वो पत्नी को थोड़ा थोड़ा दर्द अभी से ही दे सकें, ताकि उनकी जो पत्नी है ना वो धीरे धीरे दर्द को सहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी को ही दर्द देना चाहते हैं, वो खुद भी दर्द सहना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कि जॉन डॉन जानते हैं कि एक दिन हम लोगों में से किसी एक को, या हम लोगों में से एक दूसरे हम लोगों को एक दूसरे से कभी न कभी बिछड़ना ही होगा। तो जब अचानक हम लोग के ऊपर विपत्ति आएगा तो हम उस लोग को कैसे उस सब चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए कवि जो जॉन डॉन है वो थोड़ा थोड़ा दर्द अपने पत्नी को देना चाह रहे हैं, ताकि भविष्य में जब ये अपने पत्नी से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए। अलग होने के मतलब ये समझिए कि जैसे मान लिया जाए कि दोनों में से किसी एक का मृत्यु पहले हो जाए, तो वो जो अकेलापन में जो सहन करने की शक्ति होगा, उसी चीज़ को जो है ना ये जॉन डॉन अपने पत्नी को सहन करने की प्रदान करवाते हैं। इसीलिए वो जो है ना अपने पत्नी को समझाते हैं, सारी बातों को बताते हैं कि देखो हम जा रहे हैं तो पुनः तुम्हारे पास आएंगे। खैर ये इन चीज़ों का जिक्र हम लाइन बाय लाइन जब पढ़ाएंगे आप लोग को पोएम, वहाँ करेंगे। अभी आप लोग पोएट के बारे में देखिए, अबाउट पोएट। इनका जो पोएट हैं इनका नाम है जॉन डॉन। देखिए ध्यान से, पोएट का नाम जॉन डॉन है। इनका जन्म 1572 में हुआ, मृत्यु 1631 में हो गया। ध्यान रखिएगा, परीक्षा की तैयारी करने वाले 2023 में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ से भी आपको 4 से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको कंप्लीट हम करवाना चाहते हैं। अगर बोर्ड में पूछे तो जितना मैं बता दूंगा उतना से बाहर एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जॉन डॉन, इनका जन्म 1572 में हुआ था, मृत्यु 1631 में हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1572 में, मृत्यु 1631 ईस्वी में। कह रहा है कि द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। ध्यान से समझिएगा, इनको जो है ना ये पायनियर कहा जाता है। पायनियर के मतलब होता है मार्गदर्शक। जो एक एक वर्ड आएगा उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। पायनियर के मतलब मार्गदर्शक। ये जो हैं जॉन डॉन साहब, ये मार्गदर्शक रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये मार्गदर्शक जो हैं क्या चीज़ का रहे हैं, तो न्यू काइंड ऑफ लिरिकल, नए प्रकार की ज्ञात्मक जो ये पोएम लिखते हैं। ज्ञात्मक के मतलब गाने योग्य पोएम जो लिखते हैं,
उसका जो है मार्गदर्शक रहे ताकि और पोएट इनसे कुछ सीख सके। एंड सैट्रिकल, सैट्रिकल के मतलब होता है हास्यात्मक, मतलब इनका जो पोएम होता है वो गयात्मक होता है, गाने योग होता है, और सैट्रिकल होता है मतलब हास्यात्मक होता है। वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, को मेटाफिजिकल कहा जाता है। मेटाफिजिकल के मतलब होता है आध्यात्मिक। वैसे पोएट जो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर लिखते हैं, जो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ फीलिंग होता है, उन सब चीज़ों पर जो लिखते हैं, वैसे पोएट को हम लोग मेटाफिजिकल कहते हैं। तो चलिए, मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। वाज बॉर्न इन लंदन, जन्म लिए थे ये कहाँ? लंदन में। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। तो ऐसे जगह तो एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन कंट्री जरूर पूछता है कि बताओ कौन सा पोएट किस कंट्री के रहने वाले थे। तो याद रखना है कि इनका जन्म लंदन में हुआ था इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। प्रोस्पेरस के मतलब सुखी संपन्न, प्रोस्पेरस के मतलब सुखी संपन्न। इनका जन्म लंदन में एक सुखी संपन्न परिवार में हुआ, और वो जो परिवार था वो रोमन कैथोलिक फैमिली था। रोमन कैथोलिक के मतलब ये समझिए कि क्रिश्चियन जो धर्म होता है उसी का ये एक पार्ट है। इसी धर्म के मानने वाले जॉन डॉन के माता पिता थे, और उन्हीं परिवार में इनका जन्म हुआ। रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्म हुआ किनको? जॉन डॉन साहब को। आगे चलिए, ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम, करें कि ऑफ ट्रेडर, ट्रेडर का मतलब ये समझिए ना कि व्यवसायिक थे। इनके जो पिताजी थे वो एक बहुत बड़ा व्यापारी थे, व्यवसायी आदमी थे। उन्हीं परिवार में जन्म हुआ। ऐसा नहीं था कि इनका बैकग्राउंड जो था वो पुअर था, ऐसा नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज अस्टाउंचली एंटी कैथोलिक, उस समय इनको जन्म हुआ जब पूरा इंग्लैंड जो था वो अस्टाउंचली मतलब विचारधारा वाला, ये जो पूरा इंग्लैंड था ना, वो इनके धर्म के एंटी था। एंटी के मतलब होता है खिलाफ, इनके धर्म के खिलाफ था। वही दौर में जॉन डॉन साहब का जन्म हुआ था। तो वही कह रहा है कि अस्टाउंचली के मतलब होता है वही विचारधारा वाला, मतलब इंग्लैंड के अधिकांश लोग जो थे, इनका जो धर्म था रोमन कैथोलिक, इस धर्म के एंटी थे, यानी कि विपरीत थे, खिलाफ थे। जॉन डॉन वाज फोर्स्ड, इतना ही नहीं, जॉन डॉन जब धीरे धीरे बढ़े पले और जब पढ़ाई लिखाई करने लगे, जब ये गए पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो जॉन डॉन को फोर्स्ड किया गया। फोर्स के मतलब होता है दबाव बनाना, दबाव बनाया गया, और उस दबाव के कारण इन्होंने लीव कर दिया। LEAVE है, लीव के मतलब होता है छोड़ देना। उस दबाव के कारण जॉन डॉन जो हैं वो छोड़ दिए क्या चीज़ को? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। मतलब जॉन डॉन साहब पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, लेकिन इनको वहाँ से छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? वो अगला लाइन में आप देखिए, यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री प्राप्त किए इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था। बिकॉज ऑफ के मतलब होता है के कारण से। क्या चीज़ के कारण से छोड़ना पड़ा? तो हिज रिलीजन, इनके धर्म के कारण से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा। अब समझिए बाबू आप लोग, धर्म इनका क्या था? कैथोलिक धर्म था। रोमन कैथोलिक भी लोग कहते हैं। रोमन कैथोलिक धर्म के कारण जब इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया तो वहाँ के लोगों ने इन पर काफ़ी दबाव बनाया, इनको जो है काफ़ी फोर्स्ड किया, जिसकी वजह से ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिए बिना डिग्री प्राप्त किए। ठीक है, जितनी भी बातों को लास्ट में हम बता देंगे, मेन जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा वो कौन कौन होगा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपने धर्म के कारण इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि स्टडीड, उन्होंने अध्ययन किया। क्या चीज़ का अध्ययन किया? लॉ एंड रीड थियोलॉजी। इन्होंने अध्ययन किया लॉ की, लॉ मतलब कानून की जो पढ़ाई होता है, वकालत की जो पढ़ाई होती है, उसका इन्होंने पढ़ाई किया। और इन्होंने पढ़ा थियोलॉजी के मतलब होता है धर्मशास्त्र या धर्म विज्ञान भी आप कह सकते हैं, उसी का इन्होंने अध्ययन किया।
इसके बाद क्या हुआ बाबू, आगे देखिए, ही वॉज सेंट टू प्रिजन। इतना ही नहीं, इनको जेल भी भेजा जा चुका है। ही वाज सेंट टू प्रिजन, इनको जेल भी भेजा गया था फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नाइस। इन्होंने सेक्रेटली का मतलब होता है चुपके से इन्होंने क्या किया था, मैरिंग कर लिया था, शादी कर लिया था। किसको से, तो हिज पैट्रॉन्स नाइस, अपने आश्रय दाता की भतीजी से। मतलब इन सब चीज़ों को जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो जब ये कमरा लिए हुए रहते हैं, वही कमरा के मालिक की एक भतीजी होती है, उसी से इन्होंने क्या किया, चुपके से शादी कर लिया, जिस कारण से इनको जेल जाना पड़ा था, जॉन डॉन को जेल जाना पड़ा था। ठीक है, आगे देखिए, इन 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42 ईयर, 1615 ईस्वी में 42 साल की उम्र में, 1615 ईस्वी में 42 साल की उम्र में ही ज्वाइंड चर्च, इन्होंने चर्च ज्वाइन कर लिया। चर्च जो है इन लोग का धार्मिक स्थल है, वहाँ ज्वाइन कर लिए। एंड बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स, और ज्वाइन करने के बाद ये एक महान उपदेशक बन गए। उपदेशक मतलब अपने धर्म के बारे में जो लोगों को उपदेश देते हैं, वो एक महान उपदेशक बन गए। कौन, तो बन गए कौन, जॉन डॉन। इसके बाद क्या हुआ बाबू, तो डॉन इज वेल नॉन, ये जो जॉन डॉन है वो लोकप्रियता से जाने जाते हैं सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए। सॉन्ग्स एंड सोनेट कहते हैं वह पोएम जो 14 लाइन्स की होती है, उसको हम लोग सोनेट कहते हैं। तो वही सॉन्ग्स एंड सोनेट के नाम से जाने जाते हैं। सटायर्स का मतलब व्यंग होता है, व्यंग्यता पूर्वक भी लिखते हैं। इलेजिज के मतलब होता है शोक गीत के मतलब होते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर जब विपत्ति आता है तो उस विपत्ति के ऊपर जो लिखा हुआ चीज़ होता है उसको हम लोग शोक गीत कहते हैं। और सरमन्स के मतलब होता है उपदेश, और इन्होंने उपदेश भी देने का काम किया, उपदेश से रिलेटेड भी इन्होंने पोएम को लिखा है। चलिए, अभी तक आपको हर वर्ड के बारे में बताया गया। अब आप जो हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से अब आपको हम ऑब्जेक्टिव, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको आप लोग समझिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कौन लिखें, जॉन डॉन। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ऐसे और भी बातें लिखे गए थे बुक में, तो उन सब चीज़ों का हम जिक्र न किए हैं। हम एग्जाम के व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको मैं यहाँ सम्मिलित करने का काम किया हूँ। ठीक है, बाकी जो 1-2 लाइन और था जो इम्पोर्टेंट नहीं था उसको मैंने छोड़ दिया है। इतना आप समझिए और याद रखिए, आपको किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा वादा है। चलिए, तो जॉन डॉन लिखें, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखें जॉन डॉन, पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। आप याद रखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को जॉन डॉन लिखें। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, इनका जन्म 1572 में हुआ, मृत्यु 1631 में हुआ, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बाद द पोइनर ऑफ नीड काइंड ऑफ लिरिकल एंड सेट्रिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार मेटाफिजिकल जो है ये क्वेश्चन रिपीट किया है कि जॉन डॉन इज ए, जॉन डॉन एक हैं, कैसा पोएट है, मेटाफिजिकल हैं। मेटाफिजिकल के मतलब आध्यात्मिक, वैसे पोएट जो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर ज़्यादा लिखते हैं, जो दिखाई नहीं देता है, जो फीलिंग होता है, उन सब चीज़ों पर जो लिखने का काम करते हैं उन्हें मेटाफिजिकल कहते हैं। यानी एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट हो गया कि जॉन डॉन साहब मेटाफिजिकल पोएट थे। वाज बॉर्न इन लंदन, और याद रखना है लंदन में इनका जन्म हुआ था। लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में। तो अगर पूछे कि जॉन डॉन बिलोंग्स टू, जॉन डॉन संबंध रखते हैं, तो बता देना है कहाँ से संबंध रखते हैं, इंग्लैंड से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं, इंग्लैंड से। और लंदन यानी इंग्लैंड की राजधानी जो है वो लंदन है। इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, के एक और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, इनका जन्म प्रोस्पेरस सुखी संपन्न रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ। इनका जो धर्म था वो रोमन कैथोलिक था। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा। इसके बाद ऑफ ए ट्रेडर्स एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज अस्टाउंचली एंटी कैथोलिक, जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि जॉन डॉन किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे।
तो आपको याद रखना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे। कहाँ गए थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, लेकिन वहाँ उनको क्या किया गया? फोर्स किया गया, दबाव बनाया गया, जिसके कारण वो छोड़ दिए। विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री प्राप्त किए, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। ऑब्जेक्टिव बनेगा, पूछ दिया जाएगा कि जॉन डॉन साहब यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को क्यों छोड़े थे, तो बता देना है कि बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म के कारण। पूछा जाए कि व्हाट वाज हिज रिलीजन, उनका धर्म क्या था, तो बोलना है रोमन कैथोलिक, या कहीं कहीं कैथोलिक भी दे दिया जाता है। इसके बाद आगे देखिए, ही स्टडीड, उन्होंने अध्ययन किया था बाद में क्या चीज़ का? लॉ एंड रीड थियोलॉजी। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बाद में इन्होंने वकालत की पढ़ाई की और धर्म के बारे में पढ़ा। इसके बाद इन्हें प्रिजन भी भेजा गया। सीक्रेटली मैरिंग कर लिए थे, चुपके से क्या कर लिए थे? शादी कर लिए थे। किसको से? पैट्रॉन्स नाइस, आश्रयदाता की भतीजी से जो है ना, चुपके से शादी कर लिए थे। इनके चलते इनको प्रिजन भी जाना पड़ा था, जेल भी जाना पड़ा था। जितना भी चीज़ें को हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है। इन 1615 पूछ देगा कि कब इनको जो है ना चर्च ज्वाइन कब किए थे, तो याद रखना 1615 ईस्वी में। कितने साल की उम्र में? 42 साल की उम्र में जॉन डॉन साहब चर्च ज्वाइन कर लिए थे। याद रखना है बच्चों, 42 साल की उम्र में चर्च ज्वाइन कर लिए थे। ठीक है। इसके बाद ज्वाइन चर्च, बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स। बाद में ये क्या बन गए? उपदेशक बन गए। क्या बन गए? उपदेशक। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ एक और है कि जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर, जॉन डॉन लोकप्रियता से जाने जाते हैं। क्या चीज़ के लिए? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, सटायर्स के लिए, इलेजीज के लिए और सरमन्स के लिए। जॉन डॉन जो हैं वो लोकप्रियता से जाने जाते हैं, सॉन्ग्स एंड सोनेट। कोई पूछे कि सोनेट किसको कहते हैं, तो 14 लाइन के बाबू जो कविता होता है उसको सोनेट कहा जाता है। सटायर्स के मतलब व्यंग होता है, व्यंग के से रिलेटेड भी लिखा करते हैं। सटायर्स के मतलब शोक गीत, मतलब किसी के ऊपर शोक आता है उस पर भी लिखा करते हैं। और सरमन्स यानी उपदेश भी से रिलेटेड भी पोएम लिखा करते हैं। ठीक है। जितना भी चीज़ों को या वीडियो को अच्छा से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन करके आप लोग नोट्स बना लीजिए, और जितने भी ऑब्जेक्टिव चीज़ों के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट किया उसको आप नोट्स बना लीजिए, और उन नोट्स को जो है ना पढ़ते रहिए ताकि आपको दिक्कत न होगा। ठीक है। तो अगला वीडियो में हम ये पोएट के बारे में हम आप लोग को बता दिए। अगला वीडियो में हम लाइन बाय लाइन इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को बताएंगे। ठीक है। तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा, अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं बना करके वीडियो उसको और आप लोग को बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा, और उसमें विस्तार से लाइन बाय लाइन जॉन डॉन साहब अपनी पत्नी को क्या कहते हैं उन सब चीज़ों को बारे में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोग के बीच देंगे। ठीक है। आशा करते हैं पोएट से रिलेटेड सारी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। और भी 2-3 लाइन था जो इम्पोर्टेंट नहीं था, उसको मैंने इसमें जिक्र नहीं किया। मैं सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो हैं इसको अच्छा से समझ सके। ठीक है।